हमें नहीं मिलते थे उस टाइम कोई रोल यार, कोई नहीं पूछ, चाय देनी होगी ना, सबको पिलानी होगी, उसमें भी मैं जाके करूंगी। आई विल डू एनीथिंग, आई डोंट केयर माय character speaks, doesn't speak, whatever it does, I'll just be there. दिव्या भारती की वजह से जो है आपको एक्टिंग का कीड़ा काटा और आपने फिर जो है सारी चीजें शुरू कर दी। Yeah, I don't know what happened to me कि मैं बस उनके डांस स्टेप्स को कॉपी करती थी, स्टूल पे चढ़ जाती थी। So my mom was like, oh, she's too much into it. Since then I wanted to be an actor. I'm privileged to be on a set as big as Delhi Crime. उसमें मैं छोटा सा भी रोल करूँ, it's everything for me. एक दो सीन के पार्ट किए मैंने और I've never shied away from that. जो सुंदर सी लड़की हमारे साथ हैं, उन्होंने मर्डर भी किया है और अब कुछ क्राइम व्राइम करने वाली हैं। आप सेक्शन 375 से भी कुछ लेना देना है, फिर छपाक में भी कुछ किया था। तो सबसे पहले तो अपना नाम खुद ही बता दीजिए आप। Hi, Amit. Thank you for having me. I'm Sakshi, but I can't really say anything about the murder. Yeah, but I don't know something about the mystery that follows me. हर जगह कोई मर्डर मिस्ट्री में ही होती हूँ मैं for some reason. दिल्ली क्राइम सीजन 2 में साक्षी आप नजर आने वाली हैं, तो right. इसमें क्या कुछ रोल होगा आपका और क्या कुछ करती, कितना क्राइम करने वाली हैं या ऑन द ऑपोजिट साइड दिखेंगी इस बार? इस बार ऑपोजिट साइड है. आई एम प्लेइंग लाइक एन एनजीओ लॉयर. मैं आई वर्क विद द ट्राइबल्स बेसिकली. तो बहुत डिफरेंट साइड है. I'm not involved in the crime. I'm just trying to get people justice. अच्छा, वैसे आजकल जो है ये वकील बनने का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना, मतलब बहुत सारी वेब सीरीज भी हम देख रहे हैं, वकील खूब बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई हम तो वकील के बारे में जब सोचते हैं तो सनी देओल याद आ जाते हैं, 2.5 किलो का हाथ याद आ जाता है, अनिल कपूर याद आ जाते हैं, जॉली एलएलबी याद आ जाती है। तो ये सारे तो मेल कैरेक्टर्स हैं, कभी भी कोई ऐसा ना फीमेल कैरेक्टर निकल करके नहीं आया जो लॉयर हो, जो कि हमें याद हो? आपको याद है या आपने किसी से इंस्पिरेशन ली हो अपने इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए? नो एक्चुअली बेसिकली ये कोर्ट में जाके लड़ती नहीं है. शी इज जस्ट आउटसाइड द कोर्ट, लाइक फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. एनजीओ में काम करती है वो, बस यही कोशिश करती है कि उनको टाइम मिल जाए, वैसा सा काम है. बट yes, I'll like love to do a courtroom drama जहाँ पर ये सब मुझे करने को मिले, to get my sink my teeth into it, but not this time, unfortunately. तो इसमें इसके पास सिर्फ लॉयर की डिग्री है, बट वो कोर्ट में नहीं जाती है. She doesn't have the resources to do that, I guess. But yeah, I'm privileged to be on a set as big as Delhi Crime. उसमें मैं छोटा सा भी रोल करूँ, it's everything for me. I'm at a place in time जहाँ पर I don't know, एक दो सीन के पार्ट किए मैंने और I've never shied away from that. I was just so enamored by being on such big sets with such amazing directors, and thankfully it's getting noticed and the lengths of my parts are increasing. That's all I want, to sink my teeth into meteor roles, ताकि फिर एक बार मैं बाहर कोर्टरूम के बाहर से कोर्टरूम के अंदर भी जाऊँ, कल भी नहीं. आपने साक्षी फैमिली मैन 2 देखी थी, मनोज वाजपेयी वाली? Absolutely. उसमें चेल्लम सर थे. चिल्लम सर? यस. कहाँ पर थे? हाँ. अब हाँ, तो उनका बड़ा छोटा सा रोल होता है, लेकिन वो इतने फेमस हुए कि उनपे जितने मीम्स बने ना, वो शायद पूरी फैमिली मैन पे नहीं बने होंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेब सीरीज का ये दौर है, इसमें आप भले एक सीन करती हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो वो एक सीन आपको बहुत फेमस करवा देता. Do you agree? Absolutely. It's our time. I don't have to be from anywhere. I just have to be a great actor and I can sustain on that. It's our time. Our time has finally come. इतने साल से we've been working in the shadows. All of the good actors are coming into light. I'm so happy. It's such an exciting time. अभी एकदम चमकने वाला टाइम जो है आ गया है, साक्षी को ऐसा लगता है? Very exciting. Yes, बिल्कुल. वैसे मैंने जो टी शर्ट पहनी है उस पर ट्रांजिशन लिखा है, तो मतलब आई होप कि ये वाला जो ट्रांजिशन है आपके लिए भी बहुत शानदार ट्रांजिशन जो है साबित हो. Thank you, Amit. It is actually how do I say it? I'm overwhelmed with the kind of response I'm getting. उम्मीद नहीं की थी, सोचा नहीं था. It's just I just want to act and keep acting.
कब्र में पैर लटकी हो तब तक एक्टिंग करूँ, दैट्स ऑल आई वांट, दैट्स इट, अच्छा नथिंग। अच्छा अच्छा, कौन सा ऐसा फेवरेट हीरो है जिसके साथ सपना था कि, या सपना है अभी, कि मतलब यार इनके साथ तो एक फिल्म करनी ही करनी है, भले एक सीन मिल जाए, करना ही करना? आई स्वेयर मैंने इतना सोचा है इसके बारे में, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं आता ना। मोर देन दैट इट विल बी माय डायरेक्टर्स मे बी, कि हर तरह के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, आई नो एक्टर्स, कैन यू अंडरस्टैंड वो वाला, वो नहीं कि ये वाला हाँ, मैं समझ गया। हाँ, हमें भी शायद हॉलीवुड एक्टर, बट उसमें भी छोड़ के मैं डायरेक्टर के पीछे ज्यादा भागूंगी बिकॉज हमारी नई हाथ में होती है। तो डायरेक्टर का नाम बता दीजिए कि, हाँ, और क्या आपको अगला क्वेश्चन पता है? आपने, मुझे लगता है जर्नलिज्म जो है उसमें भी कुछ कुछ चीजें कर रखी हैं आपने। Oh God, I don't know much about it. Director, anybody जो सारे जो ये reality वाले space में है ना, where I can play any character. I can be a bahu, I can be a killer, I can be a lawyer. ये जो realism वाली space है, जैसे टीशू, I think मानशु दुबलिया की space, अनुराग कश्यप की space. जी. I just love this realism. So yes, I would love to be part of all the movies that have that. मतलब फिर मुझे लगता है कि बेसिकली आप जो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी की हीरोइन बनना चाहेंगे। That would be so interesting. Thank you. आपने मुझे actors बता दिए, बिल्कुल. I would love that. They are such big names. Irfan Khan sir. Oh God, I think Irfan Khan sir. I would have loved to work with him. I think I really cried. He died on my birthday. Oh, and that day was lost for me now. मैं पूरे दिन सिर्फ रोई, मेरी आंखें सूजी हुई थी. I didn't even know how much I loved him that day. I realized I did not celebrate my birthday. I was just crying all day. So yeah, उनके साथ काम करने का दिल था. नहीं, उनसे तो खैर मुझे लगता है पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, और वो मतलब हिंदुस्तान के शायद सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थे. अगर मतलब टॉप 3 होंगे तो उनमें इरफान साहब का जिक्र जो है वो जरूर आएगा. उनकी आंखें, ओ माय गॉड, उनकी आंखें दिल ले जाती है. मतलब यू जस्ट वांट टू नो, यू जस्ट कीप लुकिंग एट हिम कि वो कर क्या रहे हैं. ब्यूटीफुल. यस. आपको पता है, आपको इरफान साहब की कहानी पता है वैसे, कि इरफान साहब भी जो है वो 10-12 साल जो है उन्होंने स्ट्रगल किया था, तब जाकर उनको जो है, और बॉलीवुड ने तो उनको पहचाना नहीं था, उनको हॉलीवुड ने पहचाना था. जब हॉलीवुड ने पहचाना तब जाके बॉलीवुड को पता चला कि ये हीरा हमारे पास मौजूद था. मैं भी 10 साल से कर रही हूँ जो कर रही हूँ. अभी आपने मेरा पहली बार नाम सुना है, और उससे 10-15 साल पहले से मैं अपने आप से लड़ाई कर रही हूँ और अपने आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रही हूँ that I can pursue it. I don't know when did it start. So yes, 10 years I've been doing it. अच्छा साक्षी, how you started? मतलब बचपन से ही था कि एक्टर ही बनूंगी, या बाय चांस ये हुआ? So want to know about your journey. शुरुआत कैसे हुई? I was 4 थी या 2 या 3 भी थी, I don't know. दिव्या भारती की फिल्म्स आती थी उस टाइम. So जी. Yeah, I don't know what happened to me कि मैं बस उनके डांस स्टेप्स को कॉपी करती थी, स्टूल पे चढ़ जाती थी. So my mom was like, oh, she's too much into it. Since then I wanted to be an actor. But you know, I come from like a small town. लखनऊ से हूँ मैं, और I was in a joint family. You can say anything, but you don't know कि आपको एक्टर बनना है. आप खुद अपने आप से नहीं कह सकते, किसी और से क्या कहेंगे. So it's like, okay, कितने लोगों के अंदर ये अरमान होता है कि उनको एक्टिंग करनी है, लेकिन वो कर नहीं पाते कि एक जॉब ले लेंगे, maybe we'll pursue it. So it was just that कि कैसे भी करके I get out of the house, I earn enough money, and then I'll go to Bombay and try my luck as an actor. So वही किया. I went to NIFT Delhi, fashion की पढ़ाई की, मैंने earning शुरू की. I was all paving my way to come to Bombay as soon as my college ended, or even before that. मैंने internship भी बॉम्बे में ली, और मैं भाग के बैग पैक करके सीधे बॉम्बे आ गई. It's my time and I have to do it. This was back in 2011. Yeah. 2011, yeah. And auditions there, I used to suck at them. So bad. So bad. और कुछ नहीं मिलता था, और 3-3, 4-4 ऑडिशन देकर आती थी, and I was useless. And then I realized that I don't have it. I have to really work on it. तब मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की. पहले बैरी जॉन ज्वाइन किया. वहाँ मुझे सौरभ सचदेवा मिले, सुलेमानी सा. He is God. उन्होंने जो मेरा वो फैशन का वो स्नॉबिश वाला आंख है ना, और the real me came out that I can like just be myself. And उन्होंने
he really never gave up on me. उनकी वजह से play कर करके अपने आप को तोड़ I just was able to act, and तब auditions crack होने लग गए. And this took 5-7 years to just be able to do that. Yeah. फिर एक 2-2 scene के part, फिर 2-2 4-4 scene के parts. तो अभी parallel leads, I don't know what else, and अभी primary character. Doesn't matter. जैसे आपने कहा register होना चाहिए. Right. That's it. I'm very happy. It's finally happened. तो सबसे पहला प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा मिला था जिससे आपको लगा कि हाँ चलो ये कुछ तो है? Actually, मैंने दिल्ली क्राइम वाला मुझे पहले मिला था इससे, from the Great Indian Murder, उससे पहले मिला था, और उससे मैंने पहले शूट भी किया था, वो अभी तक बस रिलीज नहीं हुआ है. बट इसमें मुझे था कि ओ गॉड, इफ दिस इज हैपनिंग, उससे कुछ और मिलेगा. And simultaneously the Great Indian Murder came and it became so big. I still can't fathom how big it became. And अब season 2 शुरू होने वाला है. I'm just gearing up for that. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप छपाक में कहाँ थी? अब मैं पहचानना जरूर चाहूंगा. मैं बशीर शेख की वाइफ बनी थी. जो अच्छा. कई बार मैं कोर्ट रूम में पहुंच गई. बाय द वे, मैं कोर्ट रूम्स में एक बार प्रेग्नेंट बैठी हूँ उनकी बहनों के साथ. बस उतना सा था मेरा. मैंने 2-4 सीन किए थे, जितना फिल्म में आपने देखा होगा कि मैं बस परेशान हूँ कि मेरा पति घर नहीं आता है और ये चुड़ैल जो है इसको फंसाने में लगी हुई है. And I'm pregnant, comes out, he gets me pregnant, and I'm just sitting in the courtroom. Just जब मेरे पास कॉल आया ना पाक के लिए, I was like, oh my god, मैं कुछ, हमें नहीं मिलते थे उस टाइम कोई रोल यार, कोई नहीं पूछता, हम थिएटर कर रहे होते थे. कॉल आ गया कि आपका छपाक में हो गया. मैंने कहा व्हाट? मेघना गुलजार मैम का सेट. आई फ्लिप्ड. मैंने कहा वहाँ चाय देनी होगी ना, सबको पिलानी होगी, उसमें भी मैं जाके करूंगी. मेघना गुलजार साहब की बेटी. बिल्कुल. Come true. I admire him so much in her, so it's like I will do anything. I don't care. My character speaks, doesn't speak, whatever it does, I'll just be there. So thankfully I was in few good films के set पे. उससे बहुत learning होती है. And आपको अपने ऊपर belief भी होता है कि oh, you can do more, you deserve better. Building blocks. तो मुझे ये समझ में आया कि बेसिकली दिव्या भारती की वजह से जो है आपको एक्टिंग का कीड़ा काटा और आपने फिर जो है सारी चीजें शुरू कर दी. अच्छा, दिव्या भारती की कौन सा फेवरेट गाना था आपका? कौन सी फेवरेट फिल्म थी जिसपे आप बहुत ज्यादा डांस किया करती थी? दीवाना. तेरा नाम. दीवाना. Oh my God, she was beautiful. मेरी शक्ल गोल बड़ी थी, उनकी भी शक्ल गोल थी, तो मुझे लोग कहते थे मैं उनकी तरह दिखती हूँ. And I don't know why, I just related to her. And she looks so happy and innocent and honest. I think उनकी आंखों में जो honesty थी, सच्चाई थी, that attracted me. And I think most of us want to become actors because हमें अपने आप को express करना है. That's what we are looking for. अच्छा साक्षी, इन दिनों सोशल मीडिया इज लाइक ह्यूज. मतलब सोशल मीडिया के बिना एक्टर्स का तो खैर सर्वाइवल है ही नहीं, और बाकी हम सब लोग भी जो है सोशल मीडिया पे. सो हाउ यू टेक इट? मतलब कितना पॉजिटिव लगता है, कितना नेगेटिव लगता है, और कितना वक्त देती है सोशल मीडिया को? प्लस ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि आजकल तो ट्रोलिंग तो मतलब पार्ट टाइम तो नहीं, फुल टाइम बिजनेस है. Full time business. Well, it's a very interesting question. Social media, I don't know, जब से social media आया है, I've grown up in the age of social media. So मेरे लिए कुछ नया नहीं है. But then हम post करते थे for some other reasons. तब हम ही लोग post करते थे. आज वो सारे mom, dad, मेरा press वाला, मेरा चाय वाला, everybody is there. Everybody has a Facebook account. We are not on Facebook. और Instagram पे तो मतलब it's like a professional hazard that we have to deal with. और ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट नहीं करेंगे तो चलेगा. मैं अक्सर 2-2 साल तक सोशल मीडिया से गायब हो गई हूँ. ठीक है, उसके बाद वापस आना ही पड़ता है. राइट, आई विल नॉट एवरीथिंग बट पोस्ट करना ही पड़ता है. एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ रोल आई डिड, I get such weird messages and I get such amazing messages also. So it's a part and parcel of it. It's just आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इतना thick skin होना होगा. अगर मैं नई एक 20-21 साल की लड़की आई होती बॉम्बे शहर में, तो मैं इतना ओवरवेल्म हो जाती, मैं रो के भाग जाती. मैंने अच्छा खासा वक्त यहाँ पे बिता लिया है और चमड़ी थोड़ी थिक कर ली, मोटी कर ली. अच्छा, सबसे वियर्ड चीज सोशल मीडिया पे कौन सी आपको कही गई, या जिसको देख के लगाओ कि यार मतलब बहुत गुस्सा आ गया? जैसे कहा ना, मैं पहुंचने नहीं देती अपने तक. मतलब अगर मैं उसको सोच के उसका जिक्र भी करूं अपने आप से भी, तो वो बात सच हो जाएगी.
doesn't matter. I can't pay attention. But mostly मैं ये कहूँगी कि even with the bold role, that scene I did, उसकी वजह से बहुत unwanted attention, वो मैंने सोचा नहीं था. I just trusted Tishu sir because I knew he was handling it. Then I can even attempt to be so bold. ठीक है? But obviously हर तरह के लोग आते हैं. But मैं कहूँगी 97% लोगों ने मुझे सिर्फ positive feedback दिया. ठीक है? And वो 3 से 5% वैसे लोग होते हैं जो उल्टा सीधा लिखते हैं. But then मैं देखती नहीं खोल के. ये जिस सीन की बात आप कर रही हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये किस सीन का जिक्र आप कर रही हैं. मैं there's this love making scene that happens with the husband and wife after वो आते हैं लौट कर. तो that is like long due. They have been waiting for it. और मैंने शादी की है और उसके बाद होता है. So that scene. Okay. आपने देखी है? नहीं, मैंने देखी नहीं, इसीलिए मेरे को सुन के थोड़ा मुझे इंटरेस्ट जागा है. अब आपसे मिलने के बाद अब मैं छपाक भी देखूंगा दोबारा और ढूंढूंगा आपको उसमें. Please, it'll be fun. It's such an honor कि आप मेरे फिल्म देखेंगे. कुछ छोटे से स्निपेट नहीं, क्योंकि हम एबीपी लाइव पे कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्टर्स जिनके इंटरव्यूज कम आते हैं या ऐसे एक्टर्स जो कम बात करते हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताया जाए. मैं कम बात करती हूँ. But yes, thank you. I get your point. My point is कि जिनके बारे में मीडिया में कम बात होती है. My point is that. So उनके बारे में भी बात की जाए ताकि कल को जब फिर आप सुपरस्टार बनेंगे तो मैं याद दिला दूंगा ना आपको कि अरे मैंने आपका वो उस टाइम पे दिल्ली क्राइम सीजन में इंटरव्यू किया था. So अब आप मुझे दूसरा इंटरव्यू भी दे दीजिए. So thank you so much, Sakshi. Thank you. It was pleasure talking to you. Same here. Seriously, thank you. बहुत अच्छा लगा. It made me feel so comfortable. Thank you. And वेब सीरीज की बात फिर से बात करते हैं. बाकी स्कैरी है थोड़ा सा. और मैं हमेशा वो how do I say it? थिएटर वाले लोग हैं. इतना फेम में घुसने, I know it's a part and parcel of it. वो आएगा. I'm just thinking and trying कि मैं उसे कितने अच्छे से हैंडल कर पाऊं. That's all the strength I need. That's it. बाकी थिएटर वाले सारे एक्टर्स इस वक्त रूल कर रहे हैं. थिएटर्स वाले सारे एक्टर्स इस वक्त सारे थिएटर आर्टिस्ट ही हैं जो शानदार एक्टर माने जाते हैं इस वक्त हिंदुस्तान के. और उम्मीद है कि आपकी ये जो अगली वेब सीरीज आने वाली है इसमें भी हमें बहुत शानदार एक्टिंग देखने को मिले. Thank you, Amit. Means a lot. All goes in the training. जैसे like Saurabh Sachdeva, my acting coach and mentor, he says कि क्रिकेटर क्रिकेट नहीं प्रैक्टिस करेगा तो क्रिकेटर कैसे बनेगा. एक्टर सब करता है एक्टिंग छोड़ के, उसे प्रैक्टिस नहीं करता. और थिएटर में हम एक्टिंग प्रैक्टिस करते हैं. That's why we are good. We get better. We are worst in the beginning, but we get better. Yes. So, yes. और आपको इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा because I will share the interview with you and you please share it with your fans. Thank you so much, Sakshi. Thank you so much for joining in. Bye bye. Take care. God bless you. Thank you.